वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 डेसिमल के एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन डेसिमल्स। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन है 16 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने इसे डेसिमल की फॉर्म में यानी पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 16 डिवाइडेड बाय 100 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ज़ीरो, तो इसके लिए 6 आ गया। दूसरे ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर 1 है और 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.16। यानी हमने इस स्टेप में जस्ट ये किया कि हर एक ज़ीरो की जगह यहाँ पर नीचे एक ज़ीरो था तो यहाँ पर ऊपर इसकी जगह 6 था। इस ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर ऊपर 1 था और 1 की जगह पर यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.16। और अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी ना हो तो वहाँ पर ज़ीरो होता है। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.16। ये हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और बी पार्ट में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 10। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम सेम वही तरीका करेंगे, यानी यहाँ पर नीचे एक ज़ीरो था तो ऊपर इसकी जगह 1 डिजिट था। यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह पर हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.1 और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे, यानी 0.1 यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और इसमें भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 324 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे 3 ज़ीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट्स हैं, यानी इस वाली ज़ीरो की जगह पर 4 आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर 2 आ गया एंड इस ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर 3 आ गया और 1 की जगह पर हम ऊपर यहाँ पॉइंट लिख देंगे, यानी हमारे पास आंसर बनेगा 0.324 और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे। तो हमारे पास यही आंसर है इसका। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और पार्ट डी में हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन के एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर एक ही डिजिट है और नीचे 2 ज़ीरो हैं, यानी इस ज़ीरो की जगह पर 2 आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर ऊपर कोई भी डिजिट मौजूद नहीं तो हम इस ज़ीरो को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.02 और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई और इसमें हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 70 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 3 ज़ीरो हैं। यहाँ पर यानी इस ज़ीरो की जगह पर 0 आ गया, इस वाली ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर 7 आ गया, इस ज़ीरो की जगह ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर और 1 की जगह पर हम ऊपर यहाँ पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.070 और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है।
इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है राइट द वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। यानी नीचे हमें एक डेसिमल फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से जिस डिजिट को हमने कलर किया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि वैल्यू होती क्या है और वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 21.304। अब ये एक हमारे पास नंबर है यानी 21.304। इसकी हर एक की वैल्यू क्या है यानी इसमें 2 की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वैल्यू ये यहाँ पर 21 लिखा हुआ है तो हम इस साइड से यानी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं वंस। इसे हम वंस बोलते हैं जैसे यूनिट 10 100 1000 इसी तरह होता है। तो ये सेम वही चीज़ है यानी ये वंस है और ये टेंस हैं। ये वन हो गए ये टेंस हो गए। इससे इस साइड पे अगर कोई और वैल्यू होगी तो वो 100 होगी फिर 1000 फिर 10,000 इसी तरह से सो ऑन। और यहाँ पर पॉइंट के ऊपर हम पॉइंट को ही लिख देंगे क्योंकि पॉइंट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। और पॉइंट के राइट साइड पे हम 10 से स्टार्ट करते हैं यानी ये हमारे पास जो वैल्यू है 3 इसकी वैल्यू हमारे पास है 10th यानी ये 10th प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 10th में होगी। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हंड्रेड्स यानी इसकी वैल्यू जो ज़ीरो है इसका प्लेस क्या है 100th का प्लेस है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100th हो गया। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी ये होगी 1000। मैं यहाँ पर शॉर्ट करके लिख देता हूँ ये होगी 1000 फिर होगी 10,000 फिर इसी तरह आगे सो ऑन। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं यानी इसमें अगर अब हम 2 की वैल्यू देखें तो 2 की वैल्यू है 10 की। 2 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 वो इसकी वैल्यू होगी। पार्ट ए को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें से पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 1.56। इसमें हमने 5 की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि 5 एक कलर डिजिट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 कहाँ पर है। 5 पॉइंट के साथ है बिल्कुल पॉइंट से एडजेसेंट है यानी पॉइंट के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है। तो पॉइंट के साथ कौन सी वैल्यू होती है 10th की होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 इज़ एट 10th प्लेस यानी 5 10th प्लेस पर है यानी इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम इसे लिखें तो 1.5 यहाँ पर आएगा और ये 10th प्लेस है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 5 इज़ एट 10th प्लेस। सो द वैल्यू ऑफ 5 इज़ यानी 5 की वैल्यू क्या होगी। 5 की वैल्यू हमारे पास होगी 5 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब हमने 0.1 को क्यों लिखा क्योंकि हमारे पास यानी इन सब वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो कर दिया। वंस की जगह पर ज़ीरो आ गया दरमियान में पॉइंट था हमने पॉइंट को लिखा। एंड 10th की जगह पर अगर हम 5 को निकाल दें यहाँ सर तो वहाँ पर 1 रह जाता है। तो यहाँ पर 1 रह गया है। 0.1 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें यहाँ दिया गया है। तो हमारे पास 5 की प्लेस वैल्यू यानी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। यानी अब इस सिंपल इसे इस तरह से समझें कि 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बाकी तमाम डिजिट्स को ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पर हमने ज़ीरो कर दिया 1 को तो यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया। दरमियान में पॉइंट था तो पॉइंट को सेम एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट 5 कलर डिजिट था तो इसलिए हमने 5 को सेम एज इट इज़ लिखा। एंड नेक्स्ट हमारे पास 6 है तो इसकी जगह हम यहाँ पर ज़ीरो लिखें या ना लिखें सेम है। तो अगर आप यहाँ पर ज़ीरो लिख भी दें तो कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 0.5 और 0.50 सेम ही आंसर हैं और यही हमारे पास आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और बी पार्ट में हमारे पास एक वैल्यू है 45.987। अब इसमें हमने इस वाले 8 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे यानी पॉइंट के दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट से पहले एक डिजिट है फिर दूसरे डिजिट पर 8 हमें दिया गया है जो कि कलर डिजिट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट से दूसरे डिजिट पर 100 प्लेस होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 8 इज़ 800
प्लेस, यानी 8 कौन से प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है। सो द वैल्यू ऑफ 8 इज़, 8 की क्या वैल्यू होगी। अब हम इसे 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.08, यानी 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 को भी हमने ज़ीरो कर दिया है, 9 को भी हमने ज़ीरो कर दिया है, और 8 जो कि कलर डिजिट है उसे हमने सेम लिख दिया है। तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें सी पार्ट दिया गया है, और पार्ट सी में हमारे पास एक वैल्यू है 321.17। अब इसमें हमने इस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 की वैल्यू क्या है, यानी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर तीसरा नंबर है। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर तीसरा नंबर होता है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, यानी 3 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इज़ 8 हंड्रेड्स प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 3 इज़, 3 की क्या वैल्यू होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट के इस साइड पर है तो फिर हम 100 पूरा लिखेंगे। पॉइंट के अगर राइट साइड पर होगा तो फिर हम 0.00 कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हो तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो गया हमारे पास, 300, और यही हमारे पास आंसर है। यानी हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया कि हमने 3 को, जो कि कलर डिजिट है, सेम रहने दिया, और बाकी 2 को भी ज़ीरो कर दिया, 1 को भी ज़ीरो कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 300। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक वैल्यू है 6.897, और इसमें हमने इस 9 की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 9 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो पॉइंट के राइट साइड पर दूसरा डिजिट है, यानी पॉइंट है, फर्स्ट डिजिट 8 है और सेकंड डिजिट 9 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट कौन सा होता है, हंड्रेड्स का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9 इज़ 8 हंड्रेड प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 9 इज़, 9 की क्या वैल्यू होगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.01, यानी 0.01। इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वन ज़ा 9 हो गया, तो आंसर आएगा 0.09। यानी यहाँ पर हमने सिंपल ये किया कि 9 को छोड़कर बाकी तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया। 6 को ज़ीरो किया तो यहाँ पर आ गया 0। नेक्स्ट पॉइंट था तो पॉइंट सेम एज इट इज़ आया। नेक्स्ट वैल्यू डिजिट हमारे पास 8 था तो 8 को भी ज़ीरो कर दिया। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 9 जो कि कलर डिजिट है, तो इसे हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और इसमें भी हमारे पास एक वैल्यू है 6.340। इसमें हमने ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 3 है, सेकंड 4 है, एंड थर्ड डिजिट 0 है जो कि कलर डिजिट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट है, फर्स्ट डिजिट को छोड़कर सेकंड को छोड़ेंगे, एंड थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है, थाउजेंड से है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 इज़ 8000 प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 0 इज़, 0 की क्या वैल्यू होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.001, 0.001। तो 0 को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो 0.000 ये इसका आंसर आ गया है। यानी हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया है। 6 था, 6 को ज़ीरो किया,
पॉइंट को सेम एज इट इज़ लिखा, 3 एंड 4 को भी 0 कर दिया, एंड आगे 0 एक कलर डिजिट है तो इसे सेम एज इट इज़ 0 को लिख दिया, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और इसमें हमारे पास एक वैल्यू है 12.123। तो इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस 2 की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, यानी अगर हम इसी नंबर को सेम एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दें, यानी 2 को मिटा दिया हमने, 1 को भी मिटा दिया, पॉइंट को सेम रहने दिया, 3 0 4 इसे हमने मिटा दिया, इसकी जगह पर अब हम इस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो हमारे पास है 12.123 यानी 12.123। तो अब इसमें 2 की कौन सी वैल्यू है, 2 वंस प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 इज़ एट वंस प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 2 इज़, 2 की क्या वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 जो है वो 1 की प्लेस पर है, तो 1 की प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी उसे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट जी दिया गया है, और जी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 78.808, और इसमें हमने इस वाले 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू इसकी हमारे पास है 808। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पॉइंट था, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है 1000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 इज़ 8000 प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 8 इज़, 8 की अब क्या वैल्यू आएगी, यानी 8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.001 से। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, तो 8 1 8 हो गया, यानी 0.008 ये इसका आंसर आ गया है। हमने जस्ट इसमें क्या किया कि हमने 78 को 0 कर दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, पॉइंट को सेम रहने दिया, एंड 8 और 0 को भी 0 कर दिया, यहाँ पर 0 0 आ गया। लास्ट डिजिट जो कि कलर डिजिट है, तो इसे हमने सेम एज इट इज़ लिखा, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और इसमें हमारे पास एक वैल्यू है 4.000, और इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले ज़ीरो की, यानी फर्स्ट ज़ीरो की। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ज़ीरो के बाद फर्स्ट डिजिट है, तो ज़ीरो के बाद फर्स्ट डिजिट की वैल्यू होती है 10th प्लेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इज़ 8 10th प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 0 इज़, 0 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.1, यानी 0.1 होनी चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर यही इसका आंसर है 0.0, यानी हमने 4 को 0 कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था, तो पॉइंट को सेम एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट हमारे पास कलर डिजिट है, तो कलर डिजिट को हमने यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिखा, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है कलर द शेप विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेसिमल्स, यानी नीचे हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं और वो फिर ब्लैंक्स हैं, यानी उसमें कलर नहीं हुआ, और इन्हें हमें कलर करने को कहा जा रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि उनमें से आपने इतने ही एरिया को कलर करना है जितना आपको डेसिमल्स में बताया गया है। पार्ट ए हमें दिया गया है, और पार्ट ए में हमारे पास है 0.2, यहाँ पर हमें दिया गया है 0.2। अब इस 0.2 का मतलब क्या है, हमें कोई नहीं पता चल रहा है कि हमने इसमें से कितने पोर्शन को कलर करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि वही उसी तरह के सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 0.2। अब हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो तभी हमें जाकर समझ आएगा कि हमने यहाँ पर कितना कलर करना है, यानी कितने पोर्शन को कलर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम 02 को सेम एज इट इज़ यानी एक साथ लिख देंगे, दरमियान में से पॉइंट को ख़त्म कर देंगे और जब पॉइंट को ख़त्म कर दिया तो नीचे हम पॉइंट की जगह पर 1 को लिखेंगे। यानी ऊपर पॉइंट दिया गया था तो पॉइंट के नीचे हमने 1 को लिख दिया। अब पॉइंट के राइट साइड पर यानी पॉइंट के राइट साइड पर एक ही डिजिट हमें दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 के राइट साइड पर एक ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 2 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें 10 खाने दिए गए हैं और 10 खानों में से हमने 2 खानों को कलर करना है। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 खाने दिए गए हैं और इसमें से हमने सिर्फ 2 को कलर करना है। तो इसमें से हम किसी भी 2 खानों को कलर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन 2 खानों को कलर करते हैं, एक ये हो गया और एक ये खाना हो गया। हम इन 2 खानों को कलर कर देते हैं तो अभी हमारे पास सॉल्व हो गया है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और पार्ट बी में भी हमारे पास एक नंबर है 0.7। यानी अब हमने 0.7 वाले पोर्शन को कलर करना है। इसमें हमें एक रेक्टेंगल शेप दिया गया है और इसमें हमने 0.7 पोर्शन को कलर करना है। अब 0.7 का मतलब क्या है, यानी कितने पोर्शन को हमने कलर करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 0.7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.7 को एक साथ लिखेंगे यानी पॉइंट को दरमियान में से ख़त्म करेंगे और पॉइंट की जगह पर हम इसके नीचे 1 लिखेंगे। यानी पॉइंट था तो पॉइंट के नीचे हमने 1 को लिख दिया एंड पॉइंट के राइट साइड पर एक डिजिट है हमारे पास यानी 7 है तो 1 के राइट साइड पर हम यहाँ पर एक ही ज़ीरो पुट कर देंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें 10 खाने दिए गए हैं और 10 खानों में से हमने 7 को फिल करना है यानी कलर करना है। तो यहाँ पर हम इसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 जो रेक्टेंगल्स हैं छोटे छोटे वो हमें दिए गए हैं और उनमें से हमने 7 को कलर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन सब को हमने कलर करना है। तो इन 7 खानों को हमने कलर करके 3 को छोड़ देना है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट सी और पार्ट सी में हमारे पास एक नंबर है 0.9। इसे भी हमने कलर करना है। अब यहाँ पर हमें एक शेप दिया गया है और इसमें से हमने 0.9 पोर्शन को कलर करना है, लेकिन 0.9 का मतलब क्या है, यानी कितने कलर को पोर्शन को हमने कलर करना है, तो इसे हम सोल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम 0.9 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और अब हमने इस 0.9 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट के लिए हम 0 और 9 को एक साथ लिखेंगे यानी दरमियान में से पॉइंट को ख़त्म कर दिया। पॉइंट की जगह पर हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड नीचे पॉइंट की जगह पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट की जगह हमने 1 लिखा और 1 पॉइंट के आगे यानी राइट साइड पर एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पर एक ही ज़ीरो पुट कर देंगे। तो 9/10 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमें 10 जो बॉक्सेस हैं वो दिए गए हैं और 10 बॉक्सेस में हमने 9 को कलर करना है यानी एक को छोड़कर बाकी तमाम को कलर करना है। तो इसे हम कलर कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसे शेडेड एरिया कर रहा हूँ यानी इसे मैं शेड कर रहा हूँ हल्का हल्का सा। आपने इन्हें प्रॉपर कलर कर देना है। हमने तमाम खानों को शेड कर दिया है और सिर्फ एक खाने को छोड़ दिया है और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने को कहा गया है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास एक वैल्यू है 7.45 और इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं नीचे। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 7 इज़ एट वन प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ डैश। कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू यानी 1 है तो अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। यानी हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि 7 इज़ एट वंस प्लेस, तो अगर हमें वंस दिया गया है तो हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 1 7 1 ज़ा 7 हो गया तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसी तरह हमें 4 दिया गया है, 4 इज़ एट 10th प्लेस। 10th प्लेस कैसे, पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमें 4 दिया गया है तो ये 10th प्लेस पर है। अब हमने इसे क्या करना है, इसे हमने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0.1 यानी हमने पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को लिया है 1, यानी हमने इसे 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4।
4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 0.4, यानी यहाँ पर 7 को भी 0 कर देंगे और 4 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें 5 के बारे में बताया जा रहा है कि 5 इज़ एट 100 प्लेस, यानी 5 पॉइंट के बाद जो है वो 100 प्लेस पर है। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर 0.01 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05, और ये 5 की प्लेस वैल्यू है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और पार्ट बी में हमारे पास एक वैल्यू है 26.9। इसमें भी हमने सबसे पहले 2 की वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है 2 के बारे में, 2 इज़ एट 10 प्लेस, यानी कहा जा रहा है कि ये जो 2 है ये 10 की प्लेस पर है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़, अब इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली सेम बात है कि अगर 10 के प्लेस पर है तो हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20। 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 20 होगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है 6 के बारे में, 6 इज़ एट वंस प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ डैश, यानी अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 अगर वंस के प्लेस पर है तो इसे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 वन ज़ा 6 हो गया। अब इसी तरह 9 के बारे में हमें कहा जा रहा है कि 9 इज़ एट 10th प्लेस। अब टेंस यहाँ पर यह 10th प्लेस पर था और यहाँ पर 10th प्लेस पर है। 9 इज़ एट 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस का मतलब यह है कि पॉइंट के राइट साइड पर है। तो 10th प्लेस पर है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ डैश, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जब 10th के प्लेस पर होगा तो हम इसे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है तो हम पॉइंट के बाद 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.9, और यही हमारे पास इसके आंसर्स हैं। सी पार्ट दिए गए है और सी पार्ट में काफ़ी लंबी वैल्यू है, यानी 87.391। इसमें भी हमने हर एक की प्लेस और वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है 8 के बारे में, यानी 8 इज़ एट 10th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8, अगर 10 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 8 10 ज़ा 80 हो गया। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास 80 आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 7 इज़ एट वंस प्लेस, यानी 7 के बारे में कहा जा रहा है कि 7 1 की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम 7 को जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वन ज़ा 7, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि 3 इज़ एट 10th प्लेस, यानी यह 10th प्लेस पर था और यह 10th प्लेस पर है। 10th प्लेस पर होने का मतलब ये है कि ये पॉइंट के राइट साइड पर है। तो पॉइंट के जब राइट साइड पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसे हम 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 10 यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम 01 और दरमियान में पॉइंट यानी 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10th प्लेस की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो ऐसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। इसी तरह 9 इज़ एट 100th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ डैश, यानी 9 के बारे में कहा जा रहा है कि 9 100th प्लेस पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.09। इसी तरह लास्ट में हमें 1 दिया गया है, 1 इज़ एट 1000th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ डैश, यानी अब इस 1 के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1000 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसे प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.001 के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.001, और यही इस 1 की प्लेस वैल्यू है। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, उसमें है 99.99 एंड 9। तो इसमें भी हमने हर एक की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है 9 इज़ एट 10 प्लेस, यानी 9 10 की प्लेस पर है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ डैश, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 ज़ा 90 हो गया, ये 90 इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू है। इसी तरह नेक्स्ट 9 के बारे में हमें कहा जा रहा है कि 9 इज़ एट वंस प्लेस, यानी ये वाला 9 जो है ये वंस की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वंस की प्लेस पर है, तो 9 वन ज़ा 9, ये इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी तरह नेक्स्ट 9 के बारे में, यानी इस वाले 9 के बारे में हमें कहा जा रहा है कि 9 इज़ एट 10th प्लेस, यानी ये पॉइंट के राइट साइड पर 10th प्लेस पर है।
तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे हमने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। ये इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू है। इसी तरह नेक्स्ट हमें दिया गया है 9 इज़ एट 100th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ डैश। यानी अब इस 9 के बारे में कहा जा रहा है कि ये 100th प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0.01 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 0.01 के साथ जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.09, और ये इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू है। इसी तरह द 9 इज़ एट 1000 प्लेस, लास्ट वाले 9 के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1000 प्लेस पर है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ डैश। तो इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इसे फाइंड करने के लिए हम 0.001 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1000 के प्लेस पर है, तो 1000 के फाइंड करने के लिए हम 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो इसमें भी 3 ज़ीरो ही हम लगाएंगे। पहले ज़ीरो के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और 001 हम लिखेंगे। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.009, और ये इस लास्ट वाले 9 की प्लेस वैल्यू है, और यही हमारा आंसर है।